अमीर, मीर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो बताओ कितना प्यारा मुल्क है। तो आज तय करो कि मेरे नबी ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तब हिंदू को, मुसलमान को, क्रिश्चियन को, जैन को, ब्राह्मण को, पाटीदार को, पटेल को, बौद्ध को, ईसाई को, यहूदी को, हर जात और हर धर्म का वो शख्स जो मुल्क से मोहब्बत करता है, उसको ये सोचना पड़ेगा, ये मेहनत करना पड़ेगी, ये ख्याल करना पड़ेगा कि मेरे नबी ने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। अब कौन शैतान है जो मुल्क की इस ठंडी हवा को गर्म कर रहा है? क्या सोचना पड़ेगा? अरे बोलो, हाँ, कौन शैतान है जो मुल्क की ठंडी हवा को, अरे बोलो, गर्म कर रहा है? और यकीनन बहुत अहम बात बोलते हुए बात समेट रहा हूं कि यकीनन ये मुल्क इतना प्यारा है कि बरसों पहले हमारे एक शायर ने आज जो गीत उसने लिखा था, आज लाखों मोबाइल में बजता है रिंगटोन की शक्ल में। कौन सा गीत? अरे बोलो, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी। देखो आज मैं ये गीत कहाँ पढ़ रहा हूँ? अरे बोलो जोर से, कहाँ पढ़ रहे हैं हम? बताओ कितनी मोहब्बत है। अरे बोलो ना, ये गीत कहाँ पढ़े जा रहा है? जोर से बोलो, मस्जिद में। और क्या पढ़े जा रहा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, है ना। तो इस मुल्क का प्यारा प्यारा गीत भी अल्हम्दुलिल्लाह किसने लिखा? शर्मा मत, जोर से बोलो, किसने लिखा? मजा नहीं आ रहा, किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ। और ये मालूम है क्या आपको कि जो तिरंगा बड़ी मोहब्बतों के साथ आज हमारे बच्चों के हाथों में था, और मैंने भी ऐसा 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 लहराया। आपको मालूम है इस तिरंगे की डिजाइन किसने बनाया? अरे बोलो, मुसलमान औरत ने। शायद नाम है उस बहन का सुरैया। क्या नाम है? सुरैया। तो अजीब बात, 150 साल तक अकेले हम ही चले रहे। तराना भी, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, हम ही ने लिखा। डिजाइन भी, अरे बोलो, हम ही ने बनाया। तो फिर तूने क्या बनाया? और सब हमने बनाया, और फिर भी शक की निगाह से देखे कौन जा रहे हैं? अरे बोलो, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मदरसे वाला। सुन लो, हुकूमत तक के ये पैगाम मेरा जाना चाहिए, और इंशाअल्लाह जाएगा। बोलो जोर से। और नहीं भी जाएगा तो हम जबरदस्ती, अरे बोलो, पहुंचाएंगे कि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा।
और इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मस्जिद में भी हम सारे जहां से अच्छा नारा गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तिरंगे का झंडे की डिजाइन भी हमारी बहन ने दिया। और ये मदरसे जिनको तुम शक की निगाह से देखते हो, सुन लो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं मदरसों से लगा, इन्हीं दाढ़ी वालों ने, कफनी पैजामे वालों ने लगाया। और अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो, ये नारा भी इन्हीं मदरसों ने लगाया है ना, इन्हीं मदरसों ने लगाया। और इन मदरसों में सिखाया जाता है, जिन लोगों को शक है वो मदरसों में एडमिशन ले ले, उनकी खाने की फीस मैं भरूंगा, है ना। मदरसों में क्या सिखाया जाता है कि वतन से मोहब्बत इस्लाम की, दीन की तालीम का हिस्सा है। जो लोग आज हमारे साथ आतंकवाद, जुल्म, दहशतगर्दी को जोड़ रहे हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाओ कि ना 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 ना, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यही जिएंगे, यही मरेंगे और इसकी मिट्टी में दफन हो गए। और ये मुल्क इतना प्यारा है कि हमारे नबी ने, हमारे प्रेषित ने, हमारे प्रॉफिट ने, हमारे रसूल ने, हमारे मैसेंजर ने, हमारे पैगंबर ने अरब की सरजमीन पर बैठकर कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती है। और सहाबा हमारे नबी के आशिक इस प्यारे प्यारे मुल्क में आए, उन्होंने दावत का काम किया, अमन शांति के फैलाने का काम किया। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और इंशाअल्लाह जिस कुरान को हम मानते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस दीन को हम मानते हैं, जिस इस्लाम को हम मानते हैं, वो दीन, वो धर्म, वो कुरान, वो नबी, वो इस्लाम हमें वतन से प्यार सिखाता है। इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में कभी तिरंगे पर और हम अपने प्यारे वतन पर आंच आने, अरे बोलो, आंच आने। कोई आंख अगर पाकिस्तान की तरफ से आएंगी तो उस आंख को पहले फोड़ने का काम इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते आप, डरते क्यों? उस आंख को फोड़ने का काम सबसे पहले हम करेंगे। जो कदम बांग्लादेश से इधर आएगा या कहीं से भी इधर घुसेगा, उस कदमों को काटने का काम, जोर से बोलो, हम करेंगे। और जो हाथ इस प्यारे मुल्क की तरफ उठेगा उसको कांधे से निकाल कर फेंक देने का काम भी, अरे बोलो, हम करेंगे। क्योंकि ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। हम कभी इस मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने इसको बचाने के लिए जानों की कुर्बानियां दी, जानों के नजराने पेश किए। बड़े बड़े हजरत मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अरे इन बुजुर्गों ने, मुसलमानों सुन लो, इन बुजुर्गों ने जो जेल की कोठरियों में दिन काटे हैं, कसम खुदा की, उन जेल की कोठरियों की हिस्ट्री पढ़ लोगे, सजाए काला पानी क्या था अगर पढ़ लोगे, इंडोमान निकोबार का जजीरा क्या था अगर पढ़ लोगे, बुजुर्गों ने हमारे जो जेल की कोठरियों में जिंदगी गुजारी है उसकी तारीख अगर पढ़ लोगे तो बदन पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस जेलों में हमारे बुजुर्ग गए, लेकिन अंग्रेजों से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया था। और आज जो हम पर शक कर रहे हैं, इनके लेटर अंग्रेजों से वफादारी के आज भी मौजूद, अरे बोलो, हैं। इसलिए तुमको ये अधिकार नहीं कि हमको सर्टिफिकेट दो, समझ रहे आप? हम इस मुल्क के हर तरह से हिफाजत करेंगे। और अब आखिर बातें सुन लो, बड़ी प्यारी बात कि आज जश्न आज़ादी पर अल्लाह के घर में बैठकर ये वचन ले लो कि हम जिस दीन के, जिस धर्म के मानने वाले हैं, वो दीन, वो धर्म हमें जुल्म, नाइंसाफी और अत्याचार से मुकाबला करने की तालीम देता है। और यही वजह थी कि हमारे नबी ने जब कहा था, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, ऐ लोगों सुनो, हमारे नबी ने यह कहा था कि तुम मदद करो तुम्हारे भाई की। ये जुमला गौर से सुनना, तुम मदद करो तुम्हारे भाई की, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। साहबा ने पूछा, हुजूर मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जिस पर अत्याचार हो रहा है उसकी मदद करना, हेल्प करना तो समझ में आता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें, अत्याचार करने वाले की मदद कैसे करें, कातिल की मदद कैसे करें? तो हुजूर ने यह कहा कि जालिम की मदद ये है कि जालिम का हाथ रोक दो और उसको जुल्म करने न दो। ये
मुझे जालिम की मदद करना है कि जालिम का हाथ रोक दो। ये हदीस सुनाकर प्रेषित मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद की ये बात सुनाकर आपको ये पैगाम देता हूँ कि तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में जुल्म को और जालिमों को पनपने, जोर से बोलो, पनपने नहीं देंगे। अगर जुल्म हिंदू भाई पर होगा, अगर जुल्म दलित भाई पर होगा, अगर जुल्म बौद्ध भाई पर होगा, अगर जुल्म पटेल पर या पाटीदार पर या ब्राह्मण पर होगा या क्रिश्चियन पर या यहूदी पर होगा, हमारा धर्म कहता है किसी भी अल्लाह के बंदे पर जुल्म होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको जुल्म होने से बचाएंगे। और जालिम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही ताकत वाला क्यों ना हो, हम उसको भी जुल्म करने से रोकेंगे और ये जालिम की मदद होगी। क्योंकि जब जालिम जुल्म से रुकेगा तो जहन्नम से बचेगा। इस एतबार से हम तो जालिम की भी मदद करेंगे और उसको नरक में, जहन्नम में जाने से बचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाँ, तो जालिम भी ये सोचे कि हम तुझे जुल्म करने नहीं देंगे। अच्छा, जुल्म करने क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तू हमारा भाई है और हमारा भाई जालिम बन जाए, हम ये बर्दाश्त। अरे बोलो, देखो मैं स्कूल में, वो आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते स्कूल में क्या मालूम, हम लोग स्कूल में जाते तो ऐसा हाथ करके एक एग्रीमेंट पढ़ते हैं, भारत मेरा देश है, सब भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं। तो जो बेवकूफ़ी करके मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनको भी दुश्मन ना समझो, वो भाई है। तो भाई को समझाओ और उसको किसी भी तरीके से जुल्म करने मत दो। उसको बताओ कि मेरे भाई अभी तू सत्ता में है, तू पावर में है, तू हुकूमत में है या तेरे पास ताकत है, शक्ति है, लेकिन तू अगर किसी पर जुल्म करेगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि तू नर्क में जाए और भगवान खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो रब, वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो रब्बुल आलमीन तुझे जहन्नम में डाले। मैं तुझे भी जुल्म करने नहीं दूंगा क्योंकि तू मेरा, अरे बोलो, भाई है। सुबह में मदरसे दारुल कुरान में था, क्या बोला ना, आखिर बात, मैं दारुल कुरान में था तो बच्चे ने एक तराना पढ़ा, तो उसमें तराने में एक जुमला ऐसा था, हम उसको अपनाएंगे, ऐसा कुछ था तराने में, वो शायद लिखा भी था मैंने, कि हम उसको अपनाएंगे जो हमको अपनाएगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे जो हमसे मोहब्बत करेगा। तो मैंने कहा बेटा गलत बात है, गलत बात है, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे यहां पर क्या है, ऑब्जेक्शन है कि तुम कह रहे हम उसको अपनाएंगे जो हमको अपनाएगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे जो हमसे मोहब्बत करेगा। ना 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 ना, हमारा दीन धर्म तो हमको यह कहता है कि जो तुझको धक्के देता है तू उसको करीब कर। क्या कहता है? जो तुझे धक्के देता है, दूर करता है, तू उसको करीब कर। क्योंकि जो करीब हो रहा है और तू उसको करीब कर रहा है तो ये कोई कमाल थोड़ी है। कमाल तो यह है कि तू उसको करीब कर जो तुझे दूर करता है। तो हम सब भाइयों को जुल्म करने नहीं देंगे। अगर उसके पास पावर है और वो जुल्म कर रहा है तो उसको बताएंगे कि बेटा इतरा मत, तू नमरूद से बड़ा नहीं है, बेटा इतरा मत, तू शद्दाद से बड़ा नहीं है, बेटा इतरा मत, तू फिरौन से बड़ा, अरे बोलो, नहीं है, बेटा ये कुर्सी हमेशा की नहीं है, इतरा मत, तू फिरौन से बड़ा नहीं है। पढ़, उसको कुरान बताएंगे, उसको हिस्ट्री बताएंगे, इंसानों की हिस्ट्री बताएंगे कि वो खुदा, वो रब्बुल आलमीन जो सबका रब है, वो तमाम बंदों से मोहब्बत करता है। सब उसके बंदे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब उसके बंदे हैं। वो सबसे मोहब्बत करता है और जो उसके बंदों पर प्यार, उससे बंदों से पर जुल्म करेगा वो खुदा से दुश्मनी मोल लेगा। और खुदा से दुश्मनी में नमरूद नहीं टिका, शद्दाद ने टिका, कारून नहीं टिका, फिरौन ने टिका, तो तू तो 5 साल वाला है। समझ रहे? तो हम अपने मुल्क में जुल्म को आम होने, अरे बोलो, नहीं देंगे। और सुन लो, ये जमीयत उलमा जिसने आज का प्रोग्राम सजाया है,
इस जमीयत उलमा के नेशनल लीडर, कौमी सदर, राष्ट्रीय प्रमुख हजरत मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि यकीनन मुल्क के हालात बड़े खराब है, नफरतें बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है, शरारतें की जा रही है और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा की जा रही है और वो अंग्रेजों वाला माहौल लड़वाओ और राज करो का पैदा किया जा रहा है। लेकिन हमारे हजरत मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि नफरतों को नफरतों से खत्म नहीं किया जा सकता, आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता। अगर मुल्क से नफरतों को खत्म करना है तो प्यार मोहब्बत की बारिश बरसानी पड़ेगी। तो हम नफरतों का जवाब नफरतों से, अरे बोलो, नहीं देंगे। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन। कौन सा? खूब सरकारी बसें, ट्रेन जलाई जा रही है, सड़कें, टायर, कितना नुकसान। तो मुझसे टीवी वालों ने पूछा कि आप लोग भी तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मुसलमान लोग, तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? क्या पूछा? मैंने कहा नहीं करेंगे। तो बोले क्यों नहीं करेंगे? आपको रिजर्वेशन नहीं होना? मतलब होना, रिजर्वेशन होना, लेकिन हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सुन लो, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कुरान, हमारे नबी हमें बेकसूरों को मारने की इजाजत और बेकसूरों पर पत्थर बरसाने की इजाजत नहीं देते। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारे नबी क्या कहते हैं? इरहमू मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। ऐ लोगो सुनो सुनो, हमारे नबी ये कहते हैं, हमारा धर्म ये कहता है तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हम रहम की तालीम देंगे, हम प्यार की तालीम देंगे, हम अमन की तालीम देंगे, हम शांति की तालीम देंगे। और हमारे नबी ने हमको ये पैगाम दिया है। और सुन लो, हम आतंकवाद, जुल्म नहीं फैला सकते, क्योंकि जिस कुरान को हम मानते हैं, अफसोस यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को कुरान की सही तालीम बताई नहीं गई। हम जिस कुरान को मानते हैं उस कुरान में क्लियर तौर से ये कहा गया, क्या कहा गया? मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। ऐ लोग सुनो, जिस कुरान को हम मानते हैं उस कुरान में हमें यह सिखाया गया कि अगर तुमने किसी बेकसूर को कत्ल कर दिया, मार दिया, औ फसादिन फिल अर्ज, या जमीन में दंगा फसाद धमाल किया, लूट मार किया, मारा पीटी की, खून खराबा किया, तो वो कुरान कहता है फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। तो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में तुम ऐसे पेश किए जाओगे जैसे तुमने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तो हम कभी बेकसूरों को कत्ल की तालीम, अरे बोलो, नहीं देंगे, क्योंकि हम आका के, अरे बोलो, हाँ। उस पर से मुझे याद आया, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। आपने मेरे साथ बोलना, क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती इल्जाम लगाती है दुनिया। बोल दो एक बार सुभान अल्लाह जोर से। इल्जाम लगाती है दुनिया हम लोगों पे दहशत गर्दी का,
हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोग सहाबा वाले हैं, हम लोग सहाबा वाले हैं। बम खंजर गोली क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती। हाँ, और ये भी शेर सुन लो उसमें का, जो चांद पे जाके लौटाया, जो चांद पे जाके लौटाया, इतनी सी अदा पे इतराया। काय पे इतराया? हाँ, बीच में खबर आई थी कि जो लोग चांद पर जाकर आए उन्होंने नीचे मैसेज दिए कि वहाँ हवा पानी का इंतज़ाम हो सकता है, वहाँ प्लॉटिंग हो सकती है। तो मैंने कहा बेवकूफ़ की औलाद, यहाँ नीचे क्या जगह कम पड़ गई? पहले यहाँ तो अच्छा रहे। कहाँ अच्छा रहे? कहाँ अच्छा रहे? यहाँ अच्छा रहे। जब यहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, जब अपन ऊपर, समझा? तो देखिए वो शेर क्या है, जो चांद पे जाके लौटाया, इतनी सी अदा पे इतराया, वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी। हाँ, अब आखिर पैगाम, हाँ आखिर पैगाम ये भी दूंगा कि मेरे भाइयों आज तय कर लो इंशाअल्लाह कि हम फ़िरका परस्तों के, सांप्रदायिक लोगों के, नफ़रतों के व्यापारियों के, नफ़रतों के फैलाने वाले राजनेताओं के शैतानी प्लान और मंसूबों को इंशाअल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क में हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम अपने हिंदू भाइयों से प्यार करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, ज़ोर से कहो। हम अपने दलित भाइयों से प्यार करेंगे, ज़ोर से बोलो। हम अपने मुल्क के तमाम धर्म और जात के लोगों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे नबी ने यह भी सिखाया, मुसलमान वो नहीं, 3 मरतबा ये अल्फाज कहे, मुसलमान वो नहीं, मुसलमान वो नहीं, मुसलमान वो नहीं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से परेशान हो। क्या कहा? जिसका पड़ोसी, हाँ, अगर नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो, उम्रा करते हो, काबा जाते हो, मदीना जाते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन अगर पड़ोस में रमेश रहता है, कैलाश रहता है, प्रकाश रहता है, गणेश रहता है, लक्ष्मण रहता है, अगर तुम्हारा ये भाई तुम्हारी तकलीफों से परेशान है तो मैं नहीं, हमारे प्रेषित मोहम्मद कह रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो सकते अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफों से परेशान रहता हो। समझ रहे आप? समझ रहे हैं? अच्छा, पड़ोसी की डिफिनेशन क्या किया? अरे बोलो ना, पड़ोसी किसको कहते हैं मालूम? इधर के 40 घर, इधर के 40, कितने हो गए? जोर से बोलो। 80, फ्रंट के 40, 120, बैक के 40, 160। अब बताओ, हर शख्स अगर 160 घरों को अपना पड़ोसी समझकर उनकी तकलीफों में साथ देगा, उनको बचाएगा, जुल्म से, परेशानियों से उनका ख्याल रखेगा। हमारे नबी ने कहा कि मुसलमान वो भी होता है कि वो इस बात को भी देखता है कि कोई पड़ोसी उसका भूखा तो नहीं सो रहा है। तो बताओ, अगर 160 घरों को हम अगर ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो बताओ ये मुल्क का विकास होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। होगा। अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। लेकिन कब आएंगे? जब हम अपने धर्म की तालीम पर सच्चाई से अमल करेंगे, फिर शैतान कामयाब।
नहीं होगा, फिर नफरतें फैलाने वाला कामयाब नहीं होगा। और सुन लो, मैंने सुबह भी ये पैगाम दिया हिंदू मुसलमान सबको, मेरे पूरे भारत के मेरे वासियों को, भारतवासियों को ये पैगाम देता हूं कि मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। लड़ाई झगड़े से कोई मसला हल नहीं होता। मैंने सुबह क्या कहा कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? समझ रहे? आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम? तुम्हारे जैसा कहां से लाएंगे? होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम? और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? समझ रहे? हाँ। और हम ये भी पैगाम देते हैं कि लड़ाई झगड़ों से मुल्क टूट जाएगा। क्या मुफ्ती साहब? लड़ाई झगड़ों से, इसलिए जमीयत उलमा कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। और जमीयत उलमा अपने स्टेज पर सारे हिंदू भाई पुजारियों को साथ लेकर प्रोग्राम करती है और ये माहौल बनाती है ताकि शैतान हमारे मुल्क में नफरतें फैलाने में कामयाब ना हो। यारो, हम अल्लाह के घर में ये 500-600 साल पुराने खुदा के घर में बैठकर ये वचन लेना है कि हम मुल्क में नफरतों को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि मुल्क टूट जाएगा। मैं एक शेर कहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम, हाँ, अगर लड़ोगे तो सबकी तकदीर बिगड़ेंगी। वो राहत इंदौरी ने एक शेर कहा ना कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या कहा? सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और आगे लड़वाने वालों को उसने क्या कहा कि सुनो, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यानी जब आग लगेगी तो एक नहीं जलेगा। क्या कहा? क्यों आग लगाने वालों, ओ चिंगारी लगाने वालों, ओ नफरतों में पेट्रोल डालने वालों, सुनो, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, पहले मेरा जलेगा बाद में तेरा जलेगा, और हम तो डूबे हैं सनम। अरे बोलो ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बेवकूफ, बावले, पागल, ये सोच कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो, दुआ करो, ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो हम हिंदू मुस्लिम रिश्तों को टूटने, अरे बोलो। अभी देखो, 15 दिन पहले मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई। किस किसने देखा? हाथ उठाओ जरा। बहुत वायरल हुई। एक बड़े महंत, बड़े साधु, मैं रास्ते से गुजर रहा, उन्होंने मुझे देखकर गाड़ी रोका और रोककर कहा कि जवान, तुझे देखकर कुछ कहना चाहता हूं। तेरी आंखों में बहुत हसीन सपने नजर आ रहे हैं, लगता है कि तुम मुल्क में एकता का काम करता है। और फिर उसने मुझसे कहा कि फिक्र मत कर, कोई कितनी भी शरारत करे, इस मुल्क से कभी इस्लाम खत्म होने वाला नहीं। और वो साधु ने खुद कहा, आपने वो शेर सुना, पूरा वीडियो में है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बड़ौदा में, जैसे आज मैं 15 अगस्त को आपके अहमदाबाद में हूं, अब के 26 जनवरी को मैं वहां था बड़ौदा में, ये बड़ौदा के लोग आए हैं। और बड़ौदा में मेरे साथ स्टेज पर कौन थे? स्वामी नारायण मंदिर के सारे पुजारी। क्या बोला ना? सब स्टेज पर थे।
अभी आपको मालूम 3 महीने पहले एक बहुत बड़े संत ने आत्महत्या कर लिया इंदौर में, मालूम है आपको? भैयू जी महाराज, मेरे अच्छे दोस्त। पिछले साल उन्होंने मुझे इंदौर में बुलाया और प्रोग्राम कितना बड़ा था इससे अंदाजा लगाओ कि जब उन्होंने मुझे इंदौर में बुलाए तो उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र भी मौजूद, मुख्यमंत्री बिहार भी मौजूद, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश चौहान भी मौजूद, और अभी जो मुल्क के प्रेसिडेंट है कोविंद जी भी मौजूद, और उमा भारती भी मौजूद। तो प्रोग्राम कितना बड़ा होगा? अरे भाई 3 मुख्यमंत्री स्टेट के हो और मुल्क का प्रेसिडेंट हो तो प्रोग्राम कितना बड़ा होगा। लेकिन मैं खुशी के साथ मस्जिद में आज उनकी बात कर रहा हूं कि मेरे उस दोस्त, उस संत ने, मेरे उस हिंदू भाई ने स्टेज पर यह कहा था सारे लोगों को बोलकर कि मैं भैयू जी महाराज मुल्क में एकता के लिए काम कर रहा हूं, और उमा भारती को और कोविंद जी को और फडणवीस जी को और पूरे मुख्यमंत्री को यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी, उमा दीदी जी, देखो मेरे ताल्लुकात मेरे मुसलमान भाइयों से कैसे है कि आज स्टेज पर मेरे भाई मुफ्ती हारून भी मौजूद है। ये किसने जुमले कहा था? भैयू जी महाराज ने। और जब औरंगाबाद में रमजान के पहले 8 दिन पहले फसाद हुआ मुफ्ती साहब, तो मेरे पास मीडिया में मैंने उस कॉल को दिया कि भैयू जी महाराज ने 21 मरतबा सामने से मुझे कॉल किया, और उस वक्त मैं यहां पर गुजरात में आया था तो भैयू जी महाराज ने कहा था कि मुफ्ती हारून घबराना मत, मैं उद्धव ठाकरे से बात करूंगा, मैं फडणवीस से बात करूंगा, और जो कमीने मुल्क में नफरत फैला रहे हैं उन लोगों को मैं पनपने नहीं दूंगा। तो आज देखो उस महाराज की तारीफ मैं अल्लाह के घर में भी कर रहा हूं कि नहीं, क्योंकि जो हक है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है, जो सच है, उसको बोलने में कोई शर्म की बात नहीं। तो बस आखिर बात तय कर लो, इंशाअल्लाह हम मुल्क पर आंच आने नहीं देंगे और नफरतों को बढ़ने नहीं देंगे। कहो इंशाअल्लाह हम प्यारो मोहब्बत का माहौल बनाएंगे, जोर से कहो, हम प्यारो मोहब्बत का माहौल बनाएंगे। हाँ, और जोर से अब आमीन आमीन कह देना कि मेरे मौला ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़े प्यारा मुल्क है। हमारे नबी को अरब से हमारे नबी ने बैठकर कहा था कि यहाँ से ठंडी हवाएं आती है, तो मेरे मौला इस प्यारे मुल्क में तू प्यारो मोहब्बत की ठंडी हवाएं चला दे। जोर से कह दो आमीन। का मतलब क्या होता है? अल्लाह ऐसा ही कर जैसा ये कह रहा है। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही कर जैसा ये। तो मैं क्या कह रहा हूं? हे अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क में प्यारो मोहब्बत की ठंडी हवाएं चला दे। हे अल्लाह जालिमों को भी हिदायत नसीब फरमा, हे अल्लाह कातिलों को भी हिदायत नसीब फरमा, हे अल्लाह मुल्क और मानवता इंसानियत के दुश्मनों को भी सही समझ नसीब फरमा। कहो जोर से आमीन। तो करेंगे मेहनत इंशाअल्लाह, और अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, असीरान माल्टा की आखिर बात कहकर बात खत्म करूं कि असीरान माल्टा जब 4 साल जेल में रहकर माल्टा की खतरनाक तकलीफें झेलकर जब हजरत शेखुल हिंद हजरत महमूदुल हसन देवबंदी जब जेल से बाहर आए, तो सुन लो, देवबंद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब भी बैठे थे, हुसैन अहमद मदनी भी बैठे थे, अल्लामा अनवर कश्मीरी भी बैठे थे, सारे बड़े बड़े उलमा थे और लाखों लोगों का मजमा था। उस वक्त हजरत शेखुल हिंद 4 साल गुजार कर जब जेल से आए, अंग्रेजों की सजा काट कर जब बाहर आए, तो हजरत शेखुल हिंद ने एक जुमला कहा कि 4 साल जेल में रहकर मैंने मेरी कौम क्यों बर्बाद हो रही है, क्यों तबाह हो रही है, बहुत बहुत गौर किया। 4 साल में मैंने बहुत गौर किया कि क्यों हम तबाह हो रहे हैं। तो 2 बातें मेरे समझ में आई, कसम खुदा की। जब इतने बड़े शेखुल शुयूख ने, उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हिंद ने जब ये जुमले कहे कि 4 साल मैंने जेल में गौर किया, तो मुझे 2 बातें समझ में आई कि क्यों हम लोग तबाह हो रहे हैं। तो पूरे मजमा एकदम सन्नाटा छा गया और कान लगाकर सुनने लगा कि आखिर उस्ताद मोहतरम को ये 2 बातें 4 साल जेल में कौन सी समझ में आई। तो सुनना चाहोगे ना 2 मिनट में? तो वो 2 बातें कौन सी थी, वो आपको आखिरी पैगाम दे रहा हूं कि हम क्यों तबाह हो रहे हैं, हम क्यों जवाल पजीर हो रहे हैं,
क्यों हमारा हाल, हमारा खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया, क्यों गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, ये हालात क्यों बन रहे हैं? तो शेखुल हिंद हजरत महमूदुल हसन देवबंदी ने ये जुमला बाहर आकर कहा था कि 4 साल में मेरे ये एक बात समझ में आई कि हम क्यों तबाह हो रहे हैं। तो 2 बातें हैं। हजरत ने कहा था कि हमने कुरान को छोड़ दिया और हम आपस में लड़ने लग गए।